केरल के हुए वायनाड के भूस्खलन में अब तक 173 लोगों के मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है, जबकि 91 शवों के अवशेष बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन वायनाड में खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट अभी भी जारी है। सोमवार की रात 2 से 4 बजे के बीच भूस्खलन मौत बनकर आया और कुछ ही सेकंड में सैकड़ों जिंदगियों को लील गया। इस आसमानी आफत में 4 गांव मलबे में दब गए। लोगों को बाहर निकालने के लिए नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम दिन रात एक किए है। अब तक 96 मृतकों की पहचान हो चुकी है। मृतकों में 77 पुरुष और 67 महिलाएं हैं। मृतकों में 22 बच्चे शामिल हैं। 75 शवों को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया है। 219 घायलों में से 78 का अभी भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 142 लोगों को इलाज के फौरन बाद शिविरों में भेज दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन हर तरफ मलबा और कीचड़ दिख रहा है, जिसे पार करना आसान नहीं है। पहाड़ी इलाका होने से पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से मौसम की मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वहां लगातार बारिश हो रही है, जिसका झेलना अब सीधा रेस्क्यू ऑपरेशन पर देखा जा रहा है। What a colossal tragedy, and not only people here, but I feel whole state, whole country, everybody is feeling very sad, and people share this grief. वायनाड में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना की 4 टीमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर काम कर रही है, और उधर वहां के सीएम पिनराई विजयन ने आज एक बड़ी बैठक भी बुलाई। वायनाड हादसे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि चेतावनी देने के बावजूद भी राज्य सरकार ने तैयारी नहीं की। 18 जुलाई को ही पूर्वानुमान दिया था कि केरल के पश्चिम तट के क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी, 20 mm से ज़्यादा वर्षा होगी, ये भी कहा, और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अमित शाह के दावे को केरल के सीएम पी विजयन ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि वायनाड जिले में 500 किलोमीटर में ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई थी। आज वायनाड में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम पी विजयन करेंगे। बैठक में कई मंत्री और अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। पी विजयन ने यह भी बताया कि राज्य के सभी मंत्री मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन देंगे, जिससे विदेशों को मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी आज हालात का जायजा लेने के लिए वायनाड पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये मुद्दा लोकसभा में भी उठाया था। वायनाड सीट से लोकसभा में फिलहाल कोई सांसद नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अभी ये सीट खाली है। लिहाजा वहां के पूर्व सांसद आज दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी हालात का जायजा लेने पहुंचेंगे। उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और वायनाड से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार भी वायनाड पहुंचेंगी। दोनों पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं। The military is doing a good job there. I think it's very important that we support the people of Wayanad, that we give them as much support as is possible to the people of Wayanad in this difficult time. I think this is the second time this tragedy has taken place. This took place 5 years ago. राहुल गांधी ने इस हादसे को मुद्दा लोकसभा में उठाया। लोकसभा में जब वायनाड राजनीति पर चर्चा हो रही थी, तब राहुल गांधी के बोलने के कुछ देर बाद बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 साल में वायनाड का सांसद रहते हुए ये केंद्र सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा और सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। दिल्ली में देर रात तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से हालात और ज्यादा खराब हो गए। कई पॉश इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई थी, उस इलाके में भी भयंकर जलभराव हुआ और घंटों तक पानी वहीं भरा रहा। वैसे तो बारिश से पूरी दिल्ली बेहाल रही, लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर का हाल बदतर था। जिस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 प्रतियोगी छात्रों की मौत हो गई, उससे बाहर घुटने तक पानी भर गया। छात्रों ने खुद हमें मना कर दिया कि आगे मत बढ़िए, आगे खतरा हो सकता है। खुद छात्र यहाँ पर आगे आ गए हैं और ट्रैफिक को यहाँ आने से रोक रहे हैं, ताकि
किसी को कोई परेशानी ना होने पाए। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। बारिश से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। की तस्वीरें देखिए, किसी तरीके से जो दो पहिए वाहन है वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियां आपको बिल्कुल रुकी हुई, थमी हुई नजर आएगी। दूर तक अगर आप देखें तो यहाँ से भी आपको नजर आएगा कि हर तरफ बड़ी गाड़ियां रुकी हुई है। छोटियां गाड़ियां किसी तरीके से कोशिश करके किनारा लेकर निकल पा रही है, और न केवल ट्रैफिक जाम बल्कि कई जगह पे जल जमाव, पानी भर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में 1 घंटे में 112 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया। बारिश से दिल्ली का विंडो ब्रिज एक बार फिर डूब गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।